नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को 15 MCQ दे रहा हूं, जो आने वाली सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन करेगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ए 8 मंत्री, बी 8 महान सेनापति, सी 8 तेलुगु कवि, डी 8 परामर्शदाता। उत्तर बी 8 तेलुगु कवि। व्याख्या: कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्लसीन पंडना को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। इसकी मुख्य कृति है स्वरोचित संभो या मनुचरित तथा हरिकथा शरण समूह है। दूसरे महान कवि नंदी तिस्मन ने पारिजात हरण की रचना की थी। प्रश्न 2, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ए नागभट्ट प्रथम, बी हर्षवर्धन, सी वत्सराज, डी मिहिर भोज। उत्तर ये नागभट्ट प्रथम। व्याख्या: उज्जैनी के शासक नागभट्ट प्रथम ने 720 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इस वंश के अन्य प्रतापी शासकों में नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज थे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। उत्तर सी अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या: सूफी संत कुतुबुद्दीन काकी के स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण किया और फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कर 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ए जैनियों ने, बी बौद्धों ने, सी आजीवकों ने, डी मीमांसकों ने। उत्तर सी आजीवकों ने। व्याख्या: आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल हैं। मक्खल गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के सहयोगी रहे थे। मक्खल गोशाल पूर्णतया नियतवादी थे। उनके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपनी स्थिति का सुधार नहीं कर सकता है, अतः आजीवक भाग्यवादी थे। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ए नागार्जुन, बी त्यागराज, सी संत तुकाराम, डी वल्लभाचार्य। उत्तर ये नागार्जुन। व्याख्या: भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे। संत तुकाराम महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से संबंधित थे तथा विट्ठल के महान उपासक थे। ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित शिवाजी के समकालीन थे। वल्लभाचार्य 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये कृष्ण के उपासक थे। इनका मत था कि ईश्वर शुद्ध है और इसमें कोई परिवर्तन या रूपांतरण नहीं होता। इनके अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति मार्ग व मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभव है। इनका मत पुष्ट मार्ग या दया मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। त्यागराज भक्त आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में अपने संगीत के माध्यम से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। प्रश्न 6,
अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ए. भारतवर्ष में, बी. कंबोडिया में, सी. श्रीलंका में, डी. जापान में। उत्तर बी. कंबोडिया में। व्याख्या: भारतीय संस्कृत का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6ठी शताब्दी में हुआ, जहाँ के शासक शैव थे। कंबोडिया का अंकोर वाट विष्णु मंदिर विश्व का विशालतम मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। भारत सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। प्रश्न 7, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. नाना साहब, सी. राजा राम मोहन राय, डी. स्वामी विवेकानंद। उत्तर सी. राजा राम मोहन राय। व्याख्या: राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। इन्हें सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा एवं ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तथा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन है? ए. अथर्ववेद, बी. ऋग्वेद, सी. सामवेद, डी. यजुर्वेद। उत्तर ए. अथर्ववेद। व्याख्या: अथर्ववेद में जादुई मायाजाल, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र, यजुर्वेद में पूजन विधि आदि तथा सामवेद में संगीत आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए. शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी. रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी. रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, डी. शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। उत्तर ये. शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। व्याख्या: धार्मिक आंदोलनों के मुख्य प्रेरणाओं का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, शंकराचार्य। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया। शंकराचार्य के बाद अलवार और नयनार संतों ने भक्ति के सिद्धांत को दक्षिण भारत में फैलाया था। नंबर 2, रामानुज 11वीं शताब्दी विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। नंबर 3, माधव 1199 ईस्वी से 1278 ईस्वी एकेश्वरवाद में विश्वास द्वैतवाद के संस्थापक हैं। नंबर 4, रामानंद 14 से 15वीं शताब्दी रामानुज पंथ के अनुयायी थे। नंबर 5, दादू 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी ये कबीर के शिष्य निर्गुण पंथ के सदस्य थे तथा दादूपंथी और निपक्ष संप्रदाय के संस्थापक थे। नंबर 6, गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी सिख धर्म के संस्थापक एवं आदि ग्रंथ की रचना की। नंबर 7, चैतन्य 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी गोसाई संघ की स्थापना, संकीर्तन प्रथा का जन्म, अचिंत्य भेदाभेदवाद नामक दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रश्न 10, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नंबर सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे।
उत्तर सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। व्याख्या, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा रहा, जिसमें भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। अकाल के खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो उन्हें श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला कहा गया। स्थलबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाने लगा। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति क्या पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। प्रश्न 11, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? ए, कन्नौज तथा प्रयाग में, बी, प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी, थानेश्वर तथा बल्लभी में, डी, बल्लभी तथा प्रयाग में। उत्तर ये, कन्नौज तथा प्रयाग में। व्याख्या, हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का शासक था। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गई। हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईस्वी से कन्नौज तथा प्रयाग में 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। हर्षवर्धन ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन तथा इसके बाद प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया गया। इसके साथ ही हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की है। प्रश्न 12, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ए, आगरा में, बी, लखनऊ में, सी, एटा में, डी, इटावा में। उत्तर सी, एटा में। व्याख्या, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी समेत दिल्ली के 6 सुल्तानों के राज्य काल का साक्षी था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। यह प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों तथा भारतीय अलंकारों एवं विषय वस्तु का प्रयोग किया। इसकी रचित पुस्तकें ख्वाजा-ए-नूह फुतूह, तुगलकनामा तथा तारीख़-ए-अलाई है। प्रश्न 13, जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ए, गयासुद्दीन तुगलक, बी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी, फिरोज शाह तुगलक, डी, अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर सी, फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था, जिसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्ववेत्ता थे? ए, विज्ञानेश्वर, बी, हेमाद्रि, सी, राजशेखर, डी, जी मूतवाहन। उत्तर ये, विज्ञानेश्वर। व्याख्या, विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्ववेत्ता थे। इन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किया जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। जी मूतवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न 15, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? ए, गुरु नानक ने, बी, गुरु गोबिंद सिंह ने, सी, गुरु तेग बहादुर ने, डी, गुरु रामदास ने। उत्तर डी, गुरु रामदास ने। व्याख्या, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को अकबर से 500 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी। रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर नगर की स्थापना की। यहाँ स्थित अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।